वंदे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वतै नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षय क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। कनकजलदगात्रो नीलसोनाब्जनेत्रो मृगमदबरभालो मालती कुन्दमालो तरलतरुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरनिर्भीतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जो दंडवत अभिवादन। तो हम लोग विगत कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं कैसे कृष्ण स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिसमें आप लोग कुछ पूर्व में श्रवण किए। अगर सब प्रकार से अनुकूल उद्दीपन विभाव हो, क्योंकि विभाव दो प्रकार के हैं, उद्दीपन और आलंबन। तो कृष्ण तो आलंबन विभाव है, और ब्रज के जो भी स्थान है, ऋतुएं हैं, परिवेश है, अनुकूलता है, ये सब उद्दीपन विभाव है। और इस प्रकार आलंबन विभाव अर्थात आश्रय और विषय एक साथ हो और उद्दीपन भी हो तो प्रेम कृष्ण स्मरण बढ़ने लगता है। और कुछ ऐसा ही वेणु गीत में गोपियों ने अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त किया। इथम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वाजुना बातम स गो गोपाल को अच्युत। श्री सुखदेव गोस्वामी कैसे ब्रज गोपांगनाएं कृष्ण का स्मरण करती हैं उसका कुछ निरूपण कर रहे हैं। विशेष करके जब उन्होंने कृष्ण के नाम, रूप आदि को सुना, देखा, बंसी ध्वनि का श्रवण किया, तो उनके हृदय में एक राग का उदय हुआ, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आसक्ति, कृष्ण के स्वरूप के प्रति स्वाभाविक रुचि, क्योंकि उनके संस्कार में ये सब है, ये भाव है। जैसे कृष्ण का दर्शन हुआ वो उद्दीप्त हो गया वो भाव।
तो विशेष करके शरद ऋतु के समय उस भावों के अभिव्यक्ति को श्री सुखदेव जी वर्णन करें कि शरद ऋतु है और वृंदावन के जितने भी सरोवर हैं, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, सबका जल स्वच्छ हो रहा है। इत्थम सरद स्वच्छ जलम, क्योंकि वर्षा ऋतु में प्रायः नदियों का, सरोवरों का जल मटमैला हो जाता है, शरद में अपने आप स्वच्छ हो जाता, निर्मल हो जाता। ऐसे निर्मल जल में कमल खिले हुए हैं और भी कई प्रकार के जल पुष्प जो जल में खिलते हैं वो खिल रहे हैं। जमुना के किनारे वृक्षों में भी अनेक पुष्प खिले हुए हैं, लताओं में भी अनेक पुष्प। इससे वृंदावन की शोभा बहुत बढ़ रही है। विशेष करके जमुना में खिले पुष्प, किनारे पे खिले पुष्पों को निहार रहे हैं, और जो किनारे में वृक्ष और लताओं में जो पुष्प खिल रहे हैं वो जमुना जी में निहार रहे हैं। मानो जमुना जी अपने पुष्प रूपी नेत्रों से बाहर का सौंदर्य देख रहे हैं, बाहर जो वृक्ष है वो सब अपने पुष्प रूपी नेत्रों से जमुना जी का सौंदर्य देख रहे हैं। दोनों में सुंदरता, दोनों ओर सुंदर ही सुंदर। जमुना के इस पार में उस पार में जितने वृक्ष हैं वो भी बड़े सुंदर सौंदर्य को प्रकाशित करे, और जमुना जी में भी सुंदरता प्रकाशित है। बनानी तोयानी च नेत्र कल्पे पुष्पे सरोजस च नलीन भृंग। उन पुष्पों पर बैठे हुए काले काले भौरे ऐसे लग रहे मानो पुष्प आंखों के बीच का वो तारे हों। और इस प्रकार परस्पर के सौंदर्य को देख करके एक दूसरे को आदर कर रहे हैं। उन पुष्पों से सुगंध, कई प्रकार का पुष्पों का मिश्रण का सुगंध निकल रहा है। वह सुगंध नए विशद वाजुना वातम। जब कृष्ण गौओं के साथ, सखाओं के साथ, अपने बड़े भैया दाऊ जी के साथ वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये पुष्प जो कि पवन के साथ इनका संसर्ग हुआ और पवन ने इन पुष्पों से गंध को उठाया, वहन किया, और वह गंध ले करके कृष्ण के नाक में और उनके सखाओं के नाक में, सबके नाक में प्रवेश कर गया। उन्मत्त हो गए। ऐसे गंध से प्रमत्त, प्रफुल्लित जिनके मुखारविंद, ऐसे कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। ब्रज से अर्थात गोष्ठ से वृंदावन की ओर जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। दृश्य सुबह का भी हो सकता है और सायं का भी हो सकता है, क्योंकि प्रातः ब्रजात ब्रजत आवित सायं, सुबह में जाते शाम को लौटते, और दोनों समय का ऐसा ही कुछ दृश्य होता है। प्रातः ब्रजात ब्रजत आवित सायं गोभी समम क्वनुत्वसरेणु निर्गम तुलनम अबला पथि भूरि पुण्य प्रमुखम सदयावलोकम। जब वृंदावन की ओर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं वन की ओर, गोपियां जो हैं जिन्होंने कृष्ण के बारे में सुना है अथवा अचानक कान में उस बंसी ध्वनि पड़ी, वो सब निकल चुके घर से बाहर, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कृष्ण के स्वागत के लिए वृंदावन ने कितना सुंदर सजा रखा है। जब तक ये बाहर निकलती, कृष्ण को निहारती, तब तक कृष्ण कुछ दूर चले गए, वन की ओर चले गए, और इतना दूर चले गए कि और अब आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहे।
आंखों से दूर हो गए, लेकिन चित्त की वृत्ति मन के द्वारा, स्मरण के द्वारा गोपियां कृष्ण को अपने पास में ही देख रहे हैं, करीब में ही देख रहे हैं, भाव रूपी नेत्रों से कृष्ण को निहार रहे। कृष्ण जितना भी दूर जा रहे हैं वो अपने आप को उतने पास में ही देख रहे हैं। उन्होंने क्या देखा? कुस्मित वनराजी सुस्मि भृंग द्विज कुल सर सरिन महेंद्र मधुपतिर अवगाह चार्यन गा सब पशु बल चुकू जवेनु। कुस्मित वनराजी सुस्मि भृंग द्विज कुल सर सरिन महेंद्र। वृंदावन में इतने सारे पुष्प खिले हुए, उन लताओं में, वृक्षों में, जमुना जी में पुष्प ही पुष्प हो रहे। वृंदावनम दिव्य लता परित लता च पुष्प स्फुरित अग्रभाग पुष्पानि च स्मित मधुव्रतानि मधुव्रताश्च सुरति हारि गीता। जितने वृंदावन के वृक्ष और लताएं सब दिव्य हैं, सब कल्प तरु स्वरूप है, कल्प लता है, कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, और उनमें सब दिव्य पुष्प खिले हुए हैं, अनेक प्रकार के, जूही, जूथी, चंपक, बेली, गुलाब, गेंदा, रजनी, मालती, चमेली, मल्लिका आदि अनेक अनेक प्रकार के पुष्प सब खिले हुए, और उन पुष्पों पर मतवाले भौरा मंडरा रहे। कुस्मित बनराजी सुष्म भृंग, भौरों ने उन पुष्पों का पराग का पान किया है, इसलिए वो सब पी करके मतवाले हो रहे हैं, और मतवाले होकर के वो सब गा भी रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। उनके गुंजार सुन करके और भी जो वृंदावन में गाने वाले हैं वो कौन पीछे हटने वाले थे, वो सब गायक इकट्ठे हो गए। कोयल भी गाने लगा, मोर भी केका करने लगा, तोता भी कुछ बोलने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सब गा रहे। इन्हीं में कुछ गायक बन गए और कुछ वादक बन गए, कुछ बजाने लगे, कुछ ऐसा शब्द होने लगा जैसे मानो वाद की ध्वनि हो रहा। कुछ पक्षी नाचने लगे, जैसे मोर नाचने लगा, कोयल जो था स्वर अलापने लगा, कुहू कुहू कुहू, और जो तोता है सुख, वो सब गाने लगे। भौरे भी कभी इधर कभी उधर पैतरा बदल बदल के भी झूमने लगे, नाचने लगे, लताएं भी नाचने लगे, वृक्ष भी झूमने लगे। वृंदावन में कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, उनके रोमावली खड़े हो गए और अपने रोमांच को मानो तीरने के माध्यम से प्रकट करने लगा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीर्णों के नोकों से। उस हरे हरे तीर्ण खड़े हो गए, नुकीले से हो गए, ऐसे लग रहे माने रोम, उन पृथ्वी का रोमावली खड़ी हो गए, रोमांचित हो गए। कहीं पर पीपल के पत्र कांपने लगे, ऐसे लग रहा है मानो वृंदावन में कंप उत्पन्न हो गया हो। कहीं वृक्षों से मधु का धारा बहने लगा, ऐसे लग रहा है मानो रोदन, अश्रु, जो अष्ट सात्विक भाव है, कंप, पुलक, रोमांच, अश्रु, गदगद, वैवर्ण आदि सब भाव वृंदावन में प्रकट होने लगे। गोपी लोग सब देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वृंदावन का सौभाग्य तो देखो, ये सब समय नंद नंदन के चरणारविंद को अपने हृदय पर रख करके ही रहती है, सबसे उनके चरणों को प्राप्त करती है। इतने कोमल चरण,
इसको अपने हृदय पर धारण करती, जिसको स्मरण करके हम लोग कंपित भ्रमित हो जाते हैं और ऐसे चरणों को अपने ऊपर लेती हैं और ये भी अपने कठोरता को त्याग कर देती है। नंदन के चरण का संसर्ग का इसका प्रभाव है कि वृंदावन के भूमि भी कोमल हो जाते, पत्थर भी रुई की तरह कोमल हो जाते, कांटे भी कोमल हो जाते, सब कोमल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कृष्ण को आघात नहीं देना चाहते। इससे पता चलता है कि सभी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, केवल हम लोगों का ही दुर्भाग्य है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। ये देखो, पुष्मित बनराजी सुस्मि भृंग और सरोवर, ये भौरे और जितने प्रकार के पंछी हैं सब प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आनंद उल्लास मना रहे हैं। सरोवर भी सब प्रसन्न हो रहे हैं, कोई भी मटमैला नहीं है, सब निर्मल है। जितने भी नदियां हैं, सरोवर, सब स्वच्छ हो रहे हैं, विशेष करके जमुना जी। गिरिराज भी आज खूब प्रसन्न है, वो भी आनंद में झूम रहे हैं। कृष्ण मेरे पास आएंगे और मैं भी उनका खूब स्वागत सेवा करूंगा। ये सब आगे एक एक भावों में बताएंगे। मधुपतिर अवगाह्य चारयन गा, सब पशुबल चुकू जवेनु। मधुपति श्याम सुंदर, यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण को मधु कहा, मधुपति। ये जितने भी मधु हैं, रस हैं, सबको आस्वादन करते हैं, इसलिए रसराज है, रसिक शेखर है। उनके भक्तों के जितने भी प्रकार के भाव हैं वो सब मधु है, और जितने भी प्रकार के मधु होता है, मधु का अलग अलग स्वाद है, अलग अलग, क्योंकि भौरे अलग अलग छाता में मधु को संचित करते हैं, तरह तरह के पुष्पों का, और हर मधु का एक अपना अपना स्वाद होता है। पुष्प के अनुसार, कुछ सरसों के पुष्प से, कुछ दूसरे प्रकार के पुष्प के रस से, ये सब मधु का संचय होता है सब मधुर। ऐसे कृष्ण के लिए जितने भी ब्रज के भाव हैं, ब्रजवासियों का भाव ही पुष्प है और उसमें खूब मधु है, और उस मधु को कृष्ण पान करते, इसलिए भौरा पुष्पों का मधु पान करके उद्दीपन विभाव को उद्वेलित कर दिए। गोपियों में ऐसा उद्दीपन हो रहा है, कृष्ण मधुपति। और जहां कहीं भी वो भाव रूपी पुष्प को देखते हैं, किसी का भी कृष्ण के प्रति थोड़ा भी भाव का अंकुर हुआ, थोड़ा भी पुष्प प्रस्फुटित हुआ, थोड़ा भी रस को देखते हैं, तो कृष्ण वहां पर मडराने लगते, उस भाव को ग्रहण करने के लिए वो भी उत्कंठित हो जाते। यहाँ पर पूर्व राग का वर्णन है। हमने गुरुदेव के मुख से, वैष्णव के मुख से सुना कि प्राकृत जगत में कृष्ण के प्रति भक्तों का पहले प्रेम होता है, राग होता है। गोपियों का पहले कृष्ण के प्रति राग हुआ, और उस प्रेम को देख करके कृष्ण में भी उस प्रेम ग्रहण करने की इच्छा हुई। जगत में इसका उल्टा होता है। जगत में क्या होता है वो जगत वाले जाने, और इस जगत से हमको लेना भी क्या है। इसलिए उनका जो भाव है उसी भाव को हम वर्णन कर रहे हैं। उनके हृदय में भाव इतना प्रकट हुआ क्योंकि गोपियों का कृष्ण के साथ संग बचपन से, जन्म से है। इसलिए जब से परस्पर एक दूसरे को देखे हैं, दर्शन हुआ है, विशेष करके राधा रानी जब कृष्ण का दर्शन किया अथवा कृष्ण जब राधा जी को दर्शन किए, क्योंकि ऐसा भी वर्णन आता है, राधा रानी जो है जन्म के बाद अपनी आंखें नहीं खोलती। वृषभानु महाराज जब उनको कमल से उठा के लाए तो कन्या में सब लक्षण थे बहुत सुंदर,
लेकिन वृषभानु महाराज जी बहुत दुखी भी हुए कि एक कन्या आंखें क्यों नहीं खोलती, आंखें बंद क्यों है। अगर आंखें नहीं खोलेंगे तो सब सुंदरता व्यर्थ हो जाएगा। वो आंखें क्यों नहीं खोलती, राधा जी को पता है। और जब नंद बाबा मैया जसोदा मैया कृष्ण को लेकर के वृषभानु महाराज के यहाँ पधारे, यह सुन करके कि हमारे वृषभानु जी के भी यहाँ एक लाली का जन्म भयो, लाली प्रकट भयो, चलो दर्शन करावे। और उसमें राधा रानी पालने में कृष्ण गए हैं और पालने के पास जा करके उनके हृदय को स्पर्श किए, क्योंकि नंद बाबा जसोदा मैया सब बातों में लग गए और कृष्ण कैसे निकल के वहां पहुंच गए पालने पर, किस तरह से उनको स्पर्श कर गए। और कृष्ण का स्पर्श पा करके राधा जी प्रथम जब आंखें खोली तो तभी से उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में आंख से उतार लिया, उस छवि को। अर्थात प्रथम दर्शन में उनका कृष्ण से प्रेम हुआ, क्योंकि उनका परस्पर का जो प्रेम है नित्य सिद्ध है। लीला में यहाँ पर ऐसा दिखला रहे, लेकिन राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति, समुद्र और समुद्र का तरंग, और जैसे कस्तूरी और उसका गंध, सूर्य और सूर्य का ताप, ऐसे राधा कृष्ण एक ही स्वरूप। इनका प्रेम तभी से है, प्रथम दर्शन से। और जैसे जैसे इनकी अवस्था बढ़ती जा रही, इनका प्रेम भी उतना ही बढ़ता चला गया। इस समय कृष्ण की अवस्था कोई 7 साल के आसपास की है और राधा जी भी 6 साल के होंगे। तब का वर्णन है वेणु गीत का। उस समय इनमें समझ बहुत बढ़ चुका है। तो कह रहे हैं, जब मधुपति श्याम सुंदर वृंदावन में प्रवेश करके उस वेणु को वादन किए, मधुपति रब गाह्य चारयन गा, गौओं को चराने के लिए, गौचारण के लिए वृंदावन में प्रवेश किए। मधुपति, यहाँ उनका नाम मधुपति, जो मधु का पान करते, भावों का पान करते। किनके साथ प्रवेश कर रहे हैं? गौओं के साथ, सखाओं के साथ और दाऊ भैया के साथ। कैसे प्रवेश कर रहे हैं? वेणु बजाते हुए, चुकूज वेणु। क्योंकि कृष्ण ने देखा कि सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, ये भी आनंद में भर गए और ये भी बजाना शुरू कर दी। वो बंसी की ध्वनि, सुखदेव जी वर्णन करेंगे कि ऐसी ध्वनि हुई कि जितने भी प्राणी थे सबका मन हार गया। ये जितने गाने बजाने वाले थे सबके सब स्तंभित हो गए। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। सब प्राणियों का मन को वेणु ने हर लिया। यहां तक कि गोपियां, इन्होंने जब सुना तो ये भी सब काम धाम भूल गए। तद ब्रज स्त्री आश्रुत्य वेणु गीतम स्मृदयम काचित प्रोछम कृष्ण से स्वसखी भय अनुवर्णयन। आगे सुखदेव जी कहेंगे, तो वेणु ने सबको मन को हरा और सब चित्रवत हो गए। अर्थात बंसी ध्वनि के आगे जितने भी ध्वनि है, जितने भी स्वर है, सब फीका पड़ गए। आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने कला को तभी तक प्रकट करता है जब तक उसके आगे कोई बड़ा कलाकार ना आ जाए। कोई बड़ा कलाकार आ जाए तो उसकी कला को फिर कौन देखेगा, कौन सुनेगा। तो कोयल तो उससे पहले खूब कुहू कुहू कह रहे थे, लेकिन जब कृष्ण की बंसी ध्वनि हुई तो कोयल शांत हो गए, बोले अब इससे सीखो। बड़ा कलाकार आ गया, अब ये कैसे बोलता है, इसमें कैसा स्वर है, उसको सुनेंगे फिर बाद में हम
अभ्यास करेंगे। तो सब सीखने में लग गए, सब सुनने में लग गए। कृष्ण जब चल रहे थे तो उनकी गति ऐसे मत वाले गजराज की तरह था, उस गति को कई लोग सीखने लगे। जिन पक्षियों में, हंसों में, हाथियों में जो चलने की जो एक विशेषता है, जिसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत नाम है उन लोगों का, वो लोग सोचे कि अब मेरा नाम नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग भी कृष्ण के उस गति आदि को देखने लगे। कोई गति में आकर्षित हो रहा है, कोई उनके मंद मुस्कान में, कोई बंसी ध्वनि में, सब के सब मुग्ध हो रहे हैं। क्या चाल शान अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत है, वे जात चले रस्ते रस्ते, ये श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। उनका चाल, शान, सजावट, क्या अलबेली, बड़ा अलबेला। नंद जी को लाला अलबेला। मत वाले हाथी भी जिनके चाल में लज्जित हो रहे हैं। जो भी देखा उनके चित रूपी रत्न ऐसे ही कृष्ण के चरणों में नौछावर हो गया। वैसे व्यक्ति का अपना चित मन बहुत बहुमूल्य होता है, लेकिन कृष्ण को देख करके मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति सब तरफ से हट करके कृष्ण के चरणों में ऐसे ही लग गया, बिना मूल का, सस्ते में। कुछ मत दो, चरणों में लगा लो बस, कुछ सेवा दे दो, ऐसी स्थिति हो गई। कुछ कृष्ण से मांग नहीं कर रहे। इस प्रकार कृष्ण रूप की वर्षा कर रहे हैं। जिन देखा तिनके चित रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रूप माधुरी रस बरसत है। रूप से इतनी माधुर्य, इतना रस बरस रहा है, रस रूप और माधुरी बरसत है। कृष्ण के सौंदर्य से, रूप से इतनी माधुर्य, मधु का क्षरण हो रहा है। जिधर से भी जा रहे हैं, जिस रास्ते से, जिस मोड़ से गुजर जा रहे हैं, जिस ओर चले जा रहे हैं, वहां जो भी आसपास में है वो सब रस रूप माधुरी बरसते हुए जात चले रस्ते रस्ते, श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। मंद मुस्कान में थोड़े भावों को ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, थोड़े गर्दन को बाएं दाएं झुका दे रहे हैं, थोड़ा सा कमर को मटका दे रहे हैं, थोड़ा मंद मुस्कान से दंग पंक्तियों को देख करके सब के सब का मन खिंच जाएगा। इस श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। मुस्कान में, गान में, चाल में, बोलने में, देखने में, हर हर चेष्टा के द्वारा दिल को, मन को छीन लिया, और किसी के पास अपना मन नहीं रहा, ना चाह करके भी छीन गया। श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। यदि कोई लोग अपनी ताकत लगाने की चेष्टा किए कि मेरे पास भी बुद्धि है, समझ है, विवेक है, ज्ञान है, मर्यादा है, मान है, धैर्य है, कृष्ण क्या कर लेगा? लेकिन कृष्ण के देखने के बाद, उसकी बंसी सुनने के बाद, उनकी चेष्टा को विलोकन करने के बाद कोई नहीं बचा। जब गोपियां ही नहीं बची, राधा रानी ही नहीं बची, तो बाकी ऋषि मुनि ज्ञानी जोगी ये चाहे कि मैं ध्यान से मन को कहीं और लगा लूंगा, कृष्ण को तरफ नहीं जाऊंगा, कृष्ण हमको पकड़ नहीं सकता, बस में नहीं कर सकता, तो उनका केवल अहंकार मात्र है। एक बार भी किसी भी प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति कृष्ण के इन रूप माधुरी का चिंतन करेगा, श्रवण करेगा, स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, जरूर खिंच जाएगा। महाप्रभु जी संबंध में बतलाने के लिए सनातन गोस्वामी पाद जी को और सर्व भट्टाचार्य को बतलाए, कृष्ण के ऐसे गुण हैं, ऐसी भक्ति है, भगवान के भक्ति में ऐसा वैशिष्ट है कि सब खिंच जाते हैं।
आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा पुरु कर्मे कुर्वंत है किम भक्तिम इत्तम भूत गुण है। कृष्ण के ऐसे गुण है, ऐसा सौंदर्य माधुर्य कि सब बड़े बड़े आत्मा राम, आत्मा काम, ज्ञानी, जोगी, कर्मी, सब कोई नहीं बचते। मूर्ख, पागल, विद्वान, रूपवान, धनवान, कुरूप, कोई भी बूढ़ा जवान, कोई भी उनके रेंज में आ गया, उनके पकड़ में आ गया, उनके एरिया में आ गया तो सब सबको बटोर लेते हैं, सब उनसे प्रेम करने लगते। ऐसे कृष्ण के गुण, ऐसे उनके रूप माधुर्य, ऐसे उनके लीलाएं, ऐसे उनके नाम, ऐसे उनकी कथा है, ऐसा उनमें करुणा आदि बहुत सारे गुण है, कोई भी खिंच जाता। श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते, सबका मन छिन गया। जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम, नित्योत्सव तत्रिपु दृशभि पिबंतो नारजो नारश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनके मुखारबिंद मंद मुस्कान से सुशोभित है, कानों में कुंडल कपोलों पर नृत्य कर रहे हैं, जिनके नयन कजराले हैं, घुंघराले जिनके केश हैं, और जिनकी बोल इतनी मीठी मधुर मधुर, ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद ब्रजवासियों के लिए, ब्रजगोपियों के लिए एक उत्सव हो गया। और ब्रज का जो उत्सव है वो एक दिन या 2 दिन का नहीं होता, ब्रज में नित्य उत्सव है। रोज यहाँ फेस्टिवल होता है, रोज यहाँ आनंद होता है, रोज उत्सव है, और उत्सव 24 घंटा चलता है, क्योंकि ब्रज है। ब्रज में सब समय सुख है, सब समय आनंद है, सब समय उत्सव है, चाहे कोई भी काल हो, सर्व काल सुखावा। कोई भी समय ऐसा ब्रज में नहीं है जो उत्सव ना होता। गर्मी है तो गर्मी का उत्सव, वर्षा में वर्षा का उत्सव, झूला आदि, और जब शरद आ जाएगा तो शरद का उत्सव, हेमंत का उत्सव, शीत का उत्सव, बसंत का उत्सव, इसलिए सब समय उत्सव होता है, नित्य उत्सव। और ब्रजवासियों का उत्सव क्या है? कृष्ण को निहारना, निहारते रहना, कभी तृप्त न होना। नित्योत्सव तत्रिपु दृश्य भी पिबंतो, कृष्ण में इतना रस है कि कोई कितना भी पी ले अपने आंखों से, वो कमता नहीं। अथाह रस समुद्र है, इसलिए अखिल रसामृत मूर्ति बोले, अखिल रसों का समुद्र। जितने भी प्रकार के भाव वाले, जितना भी कृष्ण से अपने भाव को ग्रहण करे अथवा अपने भाव को उन्हें प्रदान करे, कमता नहीं, इसलिए वो लोग तृप्त नहीं होते हैं। और ऐसे रूप के दर्शन में यदि कोई विघ्न हो, पलकें गिर जाती हैं, तो पलकों के प्रति भी क्रोध होता है, और पलक बनाने वाले विधाता को कोसती है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा, अटति जद भवान अहनि काननम, त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम, कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, जड़ उदीक्षताम पश्म कृदृशाम। अटति जद भवान अहनि काननम, जब दिन में आप वन में गौचारण के लिए जाते हैं, उस समय आपका जो स्वरूप का दर्शन है, उस दर्शन में यदि त्रुटि का भी विघ्न होता है तो हमें ऐसा लगता है मानो जुग बीत गया। त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम, कैसा रूप जिसके थोड़े दर्शन में त्रुटि काल जुग के समान लगता है, थोड़े दर्शन में। बोले कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, आपके श्रीमुखार बिंद का जो सौंदर्य, सबसे बड़ा सौंदर्य है घुंघराले केस, जो बार बार मुखार बिंद पर काले भौरे की तरह मरड़ाते रहते हैं। ऐसे मुखार बिंद, ऐसे कुटिल केस से आवृत सुशोभित आपके मुखार बिंद को यदि एक त्रुटि, एक क्षण भी नहीं देखती हैं तो हमें जुग के समान लगता है।
और ऐसे लगता है कि जड़ उदिच्छताम पश्चिम कृदृशाम, सृष्टि करने वाला जो विधाता है जड़ है, इसमें समझ नहीं है और सृष्टि करने चला। ऐसा सुंदर कृष्ण और उसके देखने के लिए केवल 2 आंखें और फिर ऊपर से 4 पलकें, और पलकें भी हर हर आधे सेकंड में 1 सेकंड में ऊपर नीचे होती है, गिरती रहती, हर समय विघ्न इस प्रकार से कोसती है। तो तद ब्रज स्त्री आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम काचित प्रोक्षम कृष्णस्य स्वसखी भयो अनुवर्णयन तद वर्णयितु आरब्ध स्मरंत कृष्ण चेष्टितम नास्कन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। सुखदेव गोस्वामी कर, हे राजन, जब गोपांगनाओं ने कृष्ण का ऐसे रूप माधुरी को देखा और ऐसे वृंदावन की शोभा को देखी, घर में है कृष्ण, दूर वृंदावन में गौचारण कर रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं, उस समय इतने उनके हृदय में भाव आए कि उनको बिना बोले रहा नहीं जा रहा। अब उस भाव को बताए तो किसे बता। तो जो सखी बहुत पास की हैं, जिन पर पूरा विश्वास किया जा सकता है अथवा अति विश्वास किया जा सकता है, जिन भावों को सुन करके कुछ न कुछ उनको उपाय बताएंगे, ऐसे अपने सखियों में उनकी चर्चा करने लगे आपस में। तद ब्रजस्त्रियासुत वेणु गीतम स्मृदरम काचित परोक्षम कृष्ण से स्वसखी भयो अनुवर्णयन। कोई एक गोपी एकांत में परोक्ष में अपने सखी से, चाहे वो दासी हो सखी रूप में, रूप मंजरी, रति मंजरी अथवा ललिता विशाखा आदि, उनसे वर्णन करने लगे। कृष्ण प्रेम ऐसा ही है कि जिसको हो जाए उसको फिर संकोच नहीं होता, वो बोलने लग जाता है, वो छुपा नहीं सकते। चेष्टा किए लेकिन प्रेम इतना प्रबल हो गया कि और उसको दबा नहीं पाए, ना चाहते हुए भी बोलने लगे। तद वर्णयतु आरब्ध स्मरंत कृष्ण चेष्टितम, जब वर्णन करने की इच्छा हुई, वर्णन आरंभ हुआ, तो जब क्या बोलेंगे उसका स्मरण हुआ, कृष्ण की चेष्टा। उस समय वो लोग वर्णन नहीं कर पाए। स्मरंत कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण की इतनी सारी चेष्टाएं बचपन से लेकर के बाल काल से सब स्मरण में आ गए। वो कैसे घरों में घुस जाते हैं, कैसे मक्खन लूट लेते हैं, पकड़ में आने पर कैसे बातें बना करके और सच को झूठ और झूठ को सच कर देते हैं। और भी कितने उनके गुण हैं, कितने उनकी चेष्टा है, कितने उनमें सब चंचलता आदि, ये सब बहुत कुछ एक साथ में स्मरण हुए। तद वर्णे तो आरब्ध स्मरंत कृष्ण चेष्टितम ना सकन स्मर वेगे न विक्षिप्त मन सो नृप। कृष्ण की चेष्टा को वर्णन करना इतना आसान नहीं, इसलिए विक्षिप्त हो गए। और जैसे कोई उन्माद ग्रस्त हो जाए तो उस समय
उसे होश नहीं रहता कि मैं घर में रहूं ना बाहर में जाऊं, ना क्या करूं क्या नहीं करूं। तो गोपी कहने लगे कि देखो, मुझसे अब कुछ कहा नहीं जाता, बस इतना जुगाड़ कर दो कि हमको घर से बाहर निकाल दो। बोले कहाँ जाएंगे? बोले जहां से बंसी की ध्वनि आ रही है वहां तक हमको पहुंचा दो, क्योंकि दूर से सुन करके तृप्ति नहीं हो रही, जो बजाने वाले जरा उसके पास में चलो, कौन है कहाँ से बजा रहा है। तब सखी बोले सब पता है, फिर भी छुपा रहे कौन है कहाँ से बजा रहा है। कृष्ण है और जमुना से बजा रहा है, और जमुना यहाँ नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर में। वहां तक कैसे जाएंगे? आपकी प्रसिद्धि है, आप वृषभानु महाराज की पुत्री हैं, इसका भी गौरव। आपके सास है जटिला, ननद है कुटिला, और पति है अभिमन्यु। इन सब बाधाओं को कैसे पार करेंगे? क्योंकि यदि ये सब को भूल करके और कृष्ण की बंसी सुनने चले जाएंगे तो कितनी बदनामी होगी। इसलिए इस पर पहले विचार कर लो, और ये जो मन में जो क्षुब्ध भाव है, ये विक्षिप्त जो मन हो गया है, उसको स्वस्थ करो। कुल की मर्यादा और वेद शास्त्रों में जो एक स्त्री के लिए जो सब धर्म बतलाए गए उसका पालन करो। सखी लोग कुछ इस प्रकार उनको कहने लगे। राधा रानी बोलते ठीक है, जो कुछ है शास्त्रों में वर्णन है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, कृष्ण की बंसी ध्वनि ऐसी है कि ये सब कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ भुला देते। कृष्ण का नाम ही ऐसा, रूप ही ऐसा है कि उसके देखने के बाद, सुनने के बाद फिर कुछ स्मरण नहीं रह जाता, केवल वही याद रहता है। और कौन क्या बोलता है बोलने दो, क्योंकि लोगों के बोलने की आदत है, बोलते ही रहेंगे कितना भी कुछ करो, इसलिए इस सब के पर ध्यान नहीं देते। और जो बता रहे हैं वो हमको, हमें भी पता है। इस प्रकार आपस में चर्चा करने लगे। सत्यम जलपसी दुसह खल गिरा सत्यम कुलम निर्मलम, सत्यम निष्कर्णो अयम सहचर सत्यम सुदूरे सरित, तत्सर्वं विस्मारयामि झटति श्रोत्रतिथि जायते चेद उन्माद मुकुंद मंजु मुरली निस्वान रागोदगति। तुम जो कह रही हो जो कि हमारा कुल बहुत ऊंचा है, हम जानते हैं। सत्यम दस जलपसी दुसा खल गिरा सत्यम कुलम निर्मलम। हम जब कृष्ण दर्शन के लिए यहाँ से दूर जमुना के तट पर चली जाएंगे तो रास्ते में जो भी मिलेंगे, विशेष करके जो उनका स्वभाव दुष्ट है, वो बहुत उल्टी उल्टी बातें हमें सुनाएंगे, जो असहनीय होगा। अगर चंद्रावली के पार्टी वाले मिल गए तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और भी कुछ ऐसे हैं, और कहीं कुटिला रास्ते में टकरा गए, एक आफत। ये सब हम जानते हैं, फिर कितनी बदनामी होगा, कैसे कैसे सुनने को मिलेगा। ऐसे ऐसे गोपी हैं, ऐसे वन वन में घूमती रहती हैं, जहां देखो बस कृष्ण की बंसी सुनने के ताक में रहती है, उनके दर्शन में मौका ढूंढती रहती है। ऐसे ऐसे सब सुनने को मिले, ये हम जानते हैं। सत्यम जलपसिस दुसह खल गिरा, दुष्टों का बोलना असहनीय होगा, क्योंकि हमारा कुल निर्मल है। सत्यम कुलम निर्मलम। और ये भी सत्य है कि बंसी बजाने वाले बंसी बजा रहे, उसका क्या मन का भाव है हमें क्या मालूम। मोर जो होता है बहुत अच्छा बोलता है, केका केका केका। तो किसी को बोली से ही हृदय को जानना इतना आसान नहीं होता। कई बार मुंह से बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदर में अपना चाकू को तेज करते रहते हैं
कि कब मौका मिलेगा और लगा देंगे, बातों में उलझा करके और फिर इसको बंद कर डालेंगे, मार डालेंगे। तो सत्यम निष्कर्णो अयम सहचर, जिस कृष्ण के बारे में हम चर्चा कर रही हैं, जिसके बंसी ध्वनि सुन करके जिसके पास जाना चाहती है, उसके बारे हमें सुनी है को बहुत निष्करुण भी है तो बड़ा सुंदर, बजाता भी सुंदर, बोलता भी बहुत अच्छा, सब अच्छा है, लेकिन उसके अंदर में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, बोलते बहुत कठोर है। वो जब 2-3 दिन का था तभी पूतना जैसे को मारा, बचपन से ही वो मारने को उसका स्वभाव है, और स्त्री वध करने में तो सबसे आगे है, पहले शुरुआत ही किया था स्त्री वध से। तो हमें भी जानते हैं कृष्ण बहुत कठोर हृदय वाले हैं, जो कालिया के सिर पे नाचने वाले हैं और पता नहीं कैसे कठोर कठोर कार्य करने वाले हैं, इसलिए उनका स्वभाव भी बहुत कठोर है, निष्करुण है। हम कृष्ण के पास जाएंगे, इसी से कृष्ण हमसे प्रेम कर लेंगे ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है, और कृष्ण तक जाना भी पास नहीं है, बहुत दूर है, जाने में 2 घंटा लगेगा, आने में 2 घंटा लगेगा, अगर 4-5 घंटा घर से बाहर में रहेंगे तो एक बहुत बड़ा परेशानी, फिर किसी को जवाब देते नहीं बनेगा कि इतना देर कहाँ थी। इसलिए सत्यम निष्कर्णम सहचरम सत्यम सुदूरे सरित, जमुना जी बहुत दूर है यहाँ से, हो सकता आने और जाने में पूरा दिन निकल जाए, तब क्या होगा, तब लोग क्या बोलेंगे, तब क्या जवाब बनेगा, ये सब हमको पता है। लेकिन इन सब के बीच में बंसी की ध्वनि ऐसी है कि एक कान में पड़ने के बाद कृष्ण बंसी ध्वनि को अगर कोई सुन ले, नाम को सुन ले, उसको देख ले, तो देखने सुनने से सब कुछ भूल जाता है वो। लोग क्या बोलेंगे, सास क्या कहेंगे, और जमुना कितना दूर है, और कृष्ण का कैसा स्वभाव है, ये सब याद नहीं रहता, जो कुछ होगा जैसा है जो है, चलो। नजर तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा, जब दिल तुमको दे बैठे, अब होगा जो सो देखा जाएगा। उसमें स्थिति यही होती है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, कुछ याद नहीं रहता। तत्सर्वम विस्मारयम झटति श्रोत्रतिथि जायते चेद उन्माद मुकुंद मंजू मुरली निस्वान रागोदगति। कृष्ण के मधुर मुरली की राग स्वर लहरी लय इतना सुंदर है, लगता है कि जीवन में इसको सुना जाए, और क्या सुनना और क्या देखना, इसी को देखो इसी को सुनो, इसी में दिन रात बिता दो, भले इसके परिणाम में जितना भी संसार के लोग गाली गलौज करें, कुछ भी बोले, मारे पीटे, कोई बात नहीं। इसलिए सखी जो होगी देखी जाएगी, क्या होगा, अगर हम चली जाएंगे तो ये है ना कि हमारे पति आने के बाद डंडा से मारेगा, कोई बात नहीं, जब मार पड़ेगी तब देखी जाएगी, अभी तो चलो। सामी निहा संतु सामी निहंतु भ्य संतु पुरा सपत नया भरतुर भजंतु गुरुवा पितरश्च लाजम एतावती यदि कुलम कलंकनी तथास्तु रामानुजे तनोतु मम मनु अनुरागम। उसमें राधा रानी कह रहे हैं कि हमारे स्वामी हमें मारे कोई बात नहीं, और सौत लोग जो हैं, जो प्रतिपक्ष वाले हैं, चंद्रावली सैबिया पद्मा और दूसरे, वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो उनकी हंसी को भी कोई ध्यान नहीं देंगे। हमारे स्वामी हमें भजन करे अथवा बाद में हमेशा के लिए घर से बाहर कर दे, तो भी कोई उसका चिंता नहीं। स्वामी ने भरतु भजंतु गुरुवा पितरस चला जा, जो गुरुजन है, जो माता पिता हैं, ये सब पूज्य हैं,
और इनकी आज्ञा में न रहना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, एक लज्जा की बात है। लेकिन कृष्ण के स्वरूप ही ऐसा है, तो उसमें जिसका मन लग जाता है और उससे अगर कोई चाहे कि छोड़ो उस कृष्ण को, तो कृष्ण से दूर कराने वाला, कृष्ण से छुड़ाने वाला कोई क्यों ना हो, अगर उसका त्याग हो भी जाता है तो कोई दोष नहीं है। इसलिए गुरुओं जनों का, पितरों का भी कोई लज्जा नहीं है, कोई भय नहीं है। कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में यदि इनका आज्ञा का भी उल्लंघन होता है तो उसको अपराध नहीं कहा, दोष नहीं कहा गया, क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है, पिता माता का मतलब ही होता है जो कृष्ण सेवा में लगा है, कृष्ण सेवा में सहायक हो, भक्ति में जो सहायता करे। और यदि ये बाधक बन जाए तो उनका त्याग की भी बात शास्त्र में है। लोग गुरु इसलिए करते हैं कि वो भगवान की सेवा में लगा है। माता पिता भी वही वास्तव में माता पिता जो भक्ति में लगा है। सही तो परम बंधु, सही माता पिता, श्री कृष्ण पाद पद्म में जय प्रेम भक्ति दाता। जो कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति नहीं प्रदान करे अथवा उनकी भक्ति में सेवा में बाधा करे तो उनका त्याग भी हो जाएगा, तो उसका भी कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, भय नहीं। लोग हमें कलंकनी कहे, कुलघातनी कहे, कहने दो, उनका भी कोई परवाह नहीं। किंतु मेरे मन के जो वृत्ति है, राग है, भाव है, वो बलदेव के जो छोटे भैया कृष्ण है, सीधे कृष्ण का नाम नहीं लेते, घुमा करके रामानुजे तनोतु मम मनोनुराग। राम के जो अनुज हैं उसमें मेरा मन का अनुराग हो, उनमें मन लगे, उनके ही सेवा में लगूं। उनको उनके मन में लगाने से और कोई भी कष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट है। इसके अलावा अतिरिक्त जो कष्ट है, जो दुख है, वो कृष्ण सेवा, कृष्णा दर्शन के दुख के एक बिंदु के समान भी नहीं। और एक बात और भी है, हम कृष्ण के दर्शन में जाएंगे, उनकी सेवा में जाएंगे तो उनको भी सुख जरूर मिलेगा। उनको भी अनुभव होगा कि गोपी लोग मेरे लिए सब कुछ त्याग करके आ रहे हैं, सब पति पुत्र सब, किसी का प्रवाह नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सुख मिलेगा। और यदि हमारे इन भावों से, इन त्याग से उनको सुख मिलता है तब फिर बहुत सस्ता है। इसलिए उनको सुखी करने के लिए हम सब छोड़ देंगे। एक है ना, उस सास मोर मारे ननद गरियावे, सास रोके देवर मोहे टोके, पिया से तकरार हो गई। सब सास ननद परिवार सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सब रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, लेकिन उसके हम कोई चिंता नहीं करते। जिस किसी प्रकार से कृष्ण में अनुराग हो, मन लगे, कितनी भी बाधा आ जाए, जो संसार के जितने भी जंजाल हैं उसको कोई परवाह न करके केवल कृष्ण चिंतन में जिनकी मन की वृत्ति होती है, जैसे गंगा की धारा कभी रुकती नहीं, कभी टूटती नहीं, इसको बोलते वास्तविक ध्यान। ध्यान में कोई भी बाधा आए ना, और आ भी जाए तो उसको तोड़े ना। ऐसे गोपियों के भी चित्त वृत्ति, ध्यान जो अनुराग है, इतना प्रबल होकर कृष्ण को ओर जा रहे कि वहां पर किसी को कोई चिंता नहीं। रूप गोस्वामी जी इसके लिए वर्णन करते, हित्वा दूरे
धवतरो अत्यांतिक धर्म सेतु, जो पति रूपी वृक्ष को दूर में ही छोड़ करके अथवा जो किनारे पर ही उसको तोड़ करके ढहा करके और धर्म रूपी पुल को भी तोड़ करके सारे मान मर्यादा को छोड़ करके ये राधा जी का जो प्रेम रूपी जो नदी है, प्रवाह है, बाढ़ है, वो कृष्ण रूपी समुद्र से जा मिलने के लिए दौड़ रहे। हितवा धुरे धवतर तांत्रिक धर्म से तो भांगो अगु गुरु सिंह रंगसा लंगयंती, गुरु रूपी शिखरों को भी तोड़ करके और धर्म के पुल को तोड़ करके जो गुरुओं का जो मर्यादा है उसको कैसे तोड़ेंगे, उसको कैसे फोड़ करके रास्ता बनाएंगे, तो पर्वत के समान है। लेकिन नदियां में जब बाढ़ आती है तो पर्वत में भी छेद हो जाते हैं, उसको भी तोड़ देती है। और पुल को भी तोड़ करके, पुल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि जो पुल बनता है बहुत ऊंचा होता है, सोच करके बनाया जाता है कि कभी भी बाढ़ आए तो बाढ़ इस पुल को ना तोड़ पाए। तो जो मर्यादा जो धर्म है, धर्म भी एक नियम, उस नियम को कोई पार नहीं कर पाता इतना आसानी से, धर्म को मानना ही पड़ता सभी को। लेकिन कृष्ण प्रेम का इतना प्रबल बाढ़ है कि धर्म रूपी पुल भी जहां पर टूट जाता है। बहुत कम सुनने को मिलता है कि पुल टूट गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समाचार मिलता है कि फलाना पुल टूट गया बाढ़ में, इसका मतलब बहुत बाढ़ आई। तो कृष्ण प्रेम के बाढ़ में सब कुछ टूटता है, सब कुछ छूटता है। केवल वो बाढ़ तो आए, अगर वो टूटता नहीं और छूटता नहीं तो इसका मतलब उतना बाढ़ नहीं है, उतना प्रवाह नहीं, उतना फोर्स नहीं है। इसलिए जो कृष्ण ध्यान में दिन रात डूबे रहते हैं, चिंतन में, उनको होश नहीं रहता कौन क्या बोल रहा है, कहाँ वो पड़ा है, क्या है, वो तो सब समय उसमें डूबे रहता है। मुझे काम कृष्ण से है, जगत रूठे तो रूठन दो। जिनको कृष्ण से लगन है, कृष्ण से काम है, कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण से अनुराग है, उसको संसार लोग क्या सोचेंगे उस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हम कृष्ण के चरणों में जाएंगे तो लोग रूठ जाएंगे, लोग नाराज हो गए, लोग विरोध करेंगे, लोग अनादर करेंगे, हमारा निंदा करेंगे। बोला करने दो जो कुछ करेंगे, उसकी परवाह मत करो। इस कृष्ण रूपी रूप माधुरी का पान करके मतवाला हो जाओ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शरीर का कोई मूल नहीं है, ये दो कौड़ी का है। जब ये सब हो जाएगा तो क्या होगा, गिद्ध खा जाएंगे, जलाने पर राख हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ देंगे तो कीड़ा बन जाएगा और कोई गति नहीं होगी। इसलिए ऐसे अशाश्वत शरीर से, क्षण भंगुर शरीर से यदि परम शाश्वत वस्तु का ध्यान होता है, उसमें अभिनिवेश होता है, तो इस शरीर की सार्थकता है। ऐसी भक्ति की यदि इस जीवन में प्राप्ति हो जाए तब तो शरीर धारण करना सफल है, नहीं तो बोझा है इस पृथ्वी का। इदम शरीरम सत्संधि जर्जरम पतितम अवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधम पृछसे मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबत्वम। ये शरीर सैकड़ों नाड़ियों से बांधा हुआ है, कितने इसमें गांठ पड़े हुए हैं, ये जर्जर। इदम शरीरम सत्संधि जर्जरम, सब जर्जर हो रहा है, दिन रात इस पर काल का आघात हो रहा है, समय इसको बार बार पीट रहा है, मार रहा है, कमजोर कर रहा है, और एक दिन जरूर इसको गिरा देगा, एक दिन जरूर ये नष्ट होगा, पतन को प्राप्त होगा। और जब नष्ट हो जाएगा तो इसका परिणाम केवल पेशल होगा, तीन ही परिणाम होगा। किसी जानवर ने खा लिया तो बीट कर देगा, और जमीन में गाड़ दिया गया तो कीड़े बन जाएंगे, और आग में डाल दिया गया तो राख हो जाएगा। तीन ही गति होती। इसलिए और दुनिया के क्या पे सब चमन प्राश और दूसरे दूसरे दवाइयों के पीछे भाग रहे हो।
अपने को जिंदा रखने के लिए सब कुछ छोड़ करके इस कृष्ण रूप माधुरी का, रस माधुरी का, लीला माधुरी का, ध्यान माधुरी का, चिंतन माधुरी को पान करो। किम औषधम पृच्छसे मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीबत। ये कृष्ण रसायन जो है, रस है, इतना इसमें ताकत है कि इसको पीने वाले व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। गोपियां इसका सबसे बड़े प्रमाण है। कौन क्या बोलता है बोलने, क्योंकि ये तो भयंकर रोग है, जन्म जन्म से पीछे लगा हुआ है। इसलिए रोग को निवारने के लिए रोग ही का आश्रय लिया जाए। ऐसे औषधि का सेवन, ऐसे वस्तु का सेवन करो जो रोग को बढ़ाए, तो जल्दी मर जाओगे। इसलिए समस्त रोगों के निवृत्ति के लिए, सारे माया के बंधनों को छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए केवल कृष्ण रसायन, चिंतन, ध्यान जैसे लोग कर रहे हैं घर बैठी बैठी, और ऐसे ध्यान करती हैं कि ध्यान में उनको ऐसा नहीं लगता कृष्ण उनसे दूर है, ऐसे लगता है मेरे आंखों के सामने सब लीलाएं हो रही, आंखों के सामने सब देखती हैं, और इस प्रकार अपना समय को बिताती हैं। ये हमारे लिए शिक्षा है। व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी ने भावों का जो वर्णन किया हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए, जिससे हम लोग इन भावों को सुन करके और ऐसा कृष्ण में हमारी भी उनके अनुगत में तन्मयता हो, तदात्म भाव से हम भी उन गोपियों में तादात्म हो जाए, और ऐसे उनके तदात्म हो करके तद भाव उल्लास जो है वो मेरी रति हो जाए, मेरा भाव हो जाए, जिसको बोलते हैं तत्तद इच्छा मई तद भाव उल्लास रति। यही हमारा भजन है। इसी भजन को देने के लिए महाप्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि आए, स्वयं इस भजन में डूबे गंभीरा में, और जीवों के लिए भी अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयतु तुज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। वो भक्ति का जो सौंदर्य, मन का जो प्राण, शरीर का जो चेतना शक्ति है, वही है कि मधुर मधुर वृंदावन धाम, और उस धाम में रहने वाले जो जुगल किशोर, उसका स्मरण हो। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठा लिभि सेव्य मानो स्मराम। नव जल धर वर्णम चंपपुदवासी कर्णम विक्षन नलिन नास्यम विस्फुरन मंद हास्यम कनक रुचि दुकूलम चारु बरहा बचूलम कमपि निखिल सारम नौमी गोपी कुमार। कनक जलद गात्रो नील सोनाब्ज नेत्रो मृग मद बर भालो मालती कुंद मालो तरल तरुण वेशो नील पीताम्बरे स्मर निर्भीत नुकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र। ये सब स्मरण उनके अनुगत में हो, यही इन सब कथाओं का श्रवण का फल है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब परिश्रम मात्र है। सुंदर आय के चुराई लैल जियरा माधव चांद से नैन चकोर हो गई मुरली सुन के मन मयूर हो गई बांसुरी सुन के मन मयूर हो गई मुरली सुन के मन मयूर हो गई बांसुरी सुन के मन विभोर। सास ननदी हमके रोकल ससुर देवर बार बार टोकल सखी पिया से तकरार हो गईल सखी पिया से तकरार हो गईल मुरली सुन के मन मयूर हो गई बांसुरी सुन के मन विभोर हो गई। घर द्वार सखी सब बिसारी वो लोक लाज सखी सब तेजी वो घर द्वार सखी सब बिसारी वो लोक लाज भय तेजी वो राधा माधव में अनुराग हो गई मुरली सुन के मन मयूर हो गई बांसुरी सुन के मन विभोर हो गई। सास खीजत
ननद गरियावत सौतन हमरे हसिया उड़ावत। सास खीजत ननद गरियावत सौतन हमरे हसिया उड़ावत। कृष्ण नाम रूप गुण सिंगार हो गई, मुरली सुन के मन मयूर हो गई, भासुरी सुन के मन भी। जीवन बीतल जौवन बीतल, रो रो अश्रु जल वस्त्र भीजल। जीवन बीतल जौवन बीतल, रो रो अश्रु जल वस्त्र भींजल। अंजन बड़ा इंतजार हो गई, अंजन बड़ा इंतजार हो गई, मुरली सुन के मन मयूर हो गई, बांसुरी सुन के मन भी। सुंदर आय के चुराई लैल जियरा, सुंदर आय के चुराई लैल जियरा। माधव चांद से नैन चकोर हो गई, माधव चांद से नैन चकोर हो गई, मुरली सुन के मन मयूर हो गई, बांसुरी सुन के मन भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि। श्री गौर प्रेमानंदे।